अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि कपड़े थोड़े से थे धोने वाले। मैंने कहा साथ साथ ही धो लूँ, फिर अगर ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना तो सर पे ऐसे लगता है जैसे बहुत सारा बोझ हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ कपड़े ना धोती रहूँ। ये मैंने उधर जो खुरा है उधर जो नल लगा हुआ है उस टोटी से इसका पाइप लगाया है और मशीन इधर पास ही है तो इसमें पानी ऐसे भर लेती हूँ। स्विच बोर्ड भी साथ लगा हुआ है। ये देखिए एक टब हो गया था कपड़ों का, मैंने साथ साथ ही धोती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़े जमा ना हो। तो अब मैं मशीन में पानी डाल लेती हूँ। मैं मशीन में ना ज़्यादा पानी नहीं डालती क्योंकि मेरी मशीन में पानी अगर ज़्यादा डाल लूँ ना तो थोड़ा बाहर गिरने लग जाता है। इसलिए मैं ना हिसाब से ही पानी डालती हूँ। तो ये देखिए बोर्ड भी पास ही है। इसके मैंने पानी भर लिया। अब मैं इसमें सर्फ़ वगैरह डाल के फिर कपड़े डालती हूँ। साथ साथ कपड़े भी हो जाएंगे और साथ साथ जो मैंने पहले कपड़े वॉश किए थे ना 2 दिन पहले, तो अब मैं उनको साथ साथ वो कर लूँगी, तह लगा लूँगी जिनको फोल्ड करना होगा, और जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं उन्हें मैं साथ साथ हैंग कर लूँगी। तो अब सर्फ़ वगैरह डाल लिया है मैंने इसमें, अब कपड़े डालती हूँ। कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए कि जब कपड़े सूखे हुए उतारते हैं तब साथ ही फोल्ड कर लें, इन्हें बांध के ना रखें। लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाए ना तो फिर 2-2 दिन गुजर जाते हैं तो फिर सुस्ती पड़ जाती है। अब मुझे 2 दिन हुए, अब दूसरे मैंने धोने वाले हो गए तो ये देखें इसका पानी फिर भी निकला है। अभी मैंने थोड़ा ही डाला था लेकिन फिर भी निकला है। अगर ज़्यादा कम डालती ना तो फिर वो मशीन चल रही नहीं थी। अब इतना तो डालने था लेकिन फिर भी हर बार ऐसा ही होता है, इसलिए मैं ना एक बाल्टी इसमें से जब चलाती हूँ फिर एक बाल्टी का फिर बाद में पानी निकाल लेती हूँ, ताकि फिर जब ये हो जाएगा ना, एक पहला लोड हो जाता है ना तो सेकंड टाइम फिर मैं पानी साथ ही डाल देती हूँ जो दूसरा लोड लगाती हूँ, तो फिर ठीक रहता है, फिर नहीं निकलता बाहर पानी। लेकिन फर्स्ट टाइम निकलता ही निकलता है, जैसे मर्ज़ी कम डालूँ जो मर्ज़ी करूँ। खैर अब मैं पानी निकालती हूँ, ये पूरी बाल्टी निकलेगी। ज़्यादा झागी होती है, तकरीबन हाफ बाल्टी ही होती है, ऊपर से जो झाग झाग होती है ना, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद चलाऊंगी ना मशीन फिर कम, बल्कि नहीं निकलेगा तब तक। ये तो मैं चलाने लगी हूँ मशीन, और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ रूम में। और फिर वो जो मैंने परसों कपड़े धोए थे वो मैंने बच्चों के अलग अलग कर लिए थे, अपने हस्बैंड की और अपने मैंने फोल्ड करके रख लिए थे। जो इस्त्री बाद में मैं करूँगी, वो एक दिन फिक्स किया हुआ है जब मैंने इस्त्री करनी होते हैं ना कपड़े। उसके बाद मैंने तीनों बच्चों के अलग अलग कर लिए थे कपड़े। अब मैं हैदर के हैंग कर रही हूँ, इसी तरह दोनों दूसरे बच्चों के भी हैंग कर लूँगी कपड़े। के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। ये मैं चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरे ससुर आते हैं, इस टाइम आते होते हैं, मुझे पता होता है इस टाइम उन्होंने आना, तो मैं चाय बना देती होती हूँ उन्हें। आपको पहले भी किसी व्लॉग में शायद बताया था कि वो मेरे देवर के पास रहते हैं, मतलब ये जो साथ वाला घर है ना मेरी सिस्टर का, तो उनके घर ही रहते हैं, तो इधर भी अक्सर आ जाते होते हैं। तो अब वो आए हुए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ।
मैं पहले भी किसी ने कहा था कि आपके ससुर सास ससुर कहाँ हैं, तो आपने कभी दिखाया नहीं। तो उसकी वजह ये है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसका मेरे हस्बैंड और मेरे मायके वालों को पता है, मेरे ससुराल वालों को नहीं पता। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल उन्हें नहीं आगे लेके आ रही, क्यों ऐसा नहीं है कि वो मुझ पे कोई पाबंदी लगाएंगे या कोई और कुछ कोई इशू बनेगा, नहीं। क्योंकि मेरे मेन हस्बैंड होता है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मैंने ना किसी को मतलब शो नहीं किया अपने ससुराल वालों में कि अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मेरे मायके वालों को तो पता है, मैं आप लोगों को दिखाया भी है मेरे व्लॉग्स में। तो बस यही वजह है। तो अब मैंने चाय बना दी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ससुर वो डेली आते हैं, दिन में 2-3 चक्कर लगा लेते हैं। तो अब भी मैं ना बच्चों के बहाने ही ना किसी तरीके से उनका क्लिप ले लिया था कि आपको भी दिखा दूँ कि मेरे ससुर हैं, तो ये आते होते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। डेली इस टाइम आते हैं, बच्चे भी उधर से आ जाते हैं, तो फिर बच्चे खेलते रहते हैं, वो भी बैठे ससुर भी आते हैं। ये है मेरे ससुर। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, उसके बाद फिर आ जाती हूँ किचन में। आज मैं कुछ बनाने लगी हूँ, कुछ चटपटा सा। ये काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, बच्चे भी कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आज बना के देती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ चना चाट, मतलब आलू चने की जो होती है ना, जो काले चने वाले होते हैं। तो बच्चे भी खाते हैं शौक से। तो मेरे जो ससुर हैं ये भी ऐसी चीज़ें खाते हैं, इसलिए जो मैंने कहा था जब वो आएंगे ना तो तब मैं बनाऊंगी फिर। वो भी कभी गोलगप्पे या कोई होता है ना, किसी किसी को शौक होता है, तो वो भी बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। इसलिए अब मैं बना रही हूँ, मैं खुद भी खाऊंगी, उन्हें भी दूंगी और बच्चों को भी दूंगी। ये मैंने चने बॉयल करके रख लिए थे। आज मैं खाने में भी चने बनाऊंगी, इकट्ठे बॉयल कर लिए थे ना, ज़रा ज़्यादा कर लिए थे। तो इसलिए मुझे पता था कि मैंने चाट बनानी है। तो मैंने ये इसमें चने डाले हैं, आलू 2 बॉयल करके डाले हैं बारीक बारीक काट के, और प्याज है और ये टमाटर है। तो उसके बाद मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि बच्चों ने खाने हैं। तो इसलिए बच्चों के हिसाब से थोड़ा-सा मैं करूँगी। चाट मसाला जस्ट डालूँगी और थोड़ा-सा लेमन वगैरह या थोड़ा-सा इमली का जो होता है ना पानी, ताकि वो थोड़ा चटपटा-सा हो जाए। बस, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी सास नंदे वगैरह, तो सास मेरी फोत हो चुकी हैं और नंदों की सबकी शादी हो चुकी है। जो मेरे हस्बैंड है ना, तो वो सब बहनों से 1-2 बहनें हैं हाँ, जो जिनसे बड़े हैं, बाकी सबसे छोटे हैं। जो मेरा देवर भी है और मेरे हस्बैंड, ये सबसे छोटे हैं। बाकी सब बहनें इनकी बड़ी हैं, ये 2 इनकी बहनें छोटी हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। मतलब सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं। और सास फोत हो चुकी थी और ससुर अभी हैं, क्योंकि छोटे देवर के पास रहते हैं। मतलब साथ साथ ही घर है, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, चले जाते हैं। जब मतलब जहाँ उनका दिल करता है वहाँ, मतलब सब उनके बच्चे हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ पे चले जाते हैं, मिलाते हैं। ये जी, मैंने बच्चों की प्लेट्स बना दी हैं, तैयार कर दी हैं। तो अब मैंने देती हूँ। ये देखिए मैं फिजान को पकड़ा रही हूँ, एक हाथ में उसने वो स्टिक पकड़ी हुई, एक हाथ में पता नहीं और क्या पकड़ा हुआ है। तो मैं पकड़ा रही हूँ वो दोनों हाथों से, मैंने कहा गिर जाएगा। तो फिर उसने वो चीज़ें रख दी, फिर मैंने दी है, वो अदीबा को भी दे दी है, हानिया भी, ये चटपट सी चटोरी इसे भी दे दी है। तो मैं अपने ससुर को दूंगी, वो भी उन्होंने बहुत शौक से खाई थी, बहुत पसंद की थी। तो जब तक मैं बना रही थी तो मेरे ख्याल में लाइट ऑफ करके उन्होंने थोड़ी देर सोने लग गए थे शायद, तो अब उठे हैं। तो अब मैं देती हूँ। और ये देखिए हैदर का की तरफ देखिए कि ये क्या करता है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, वो पीछे कर रही है, वो पीछे पीछे, हालांकि मैंने भी खानी है, लेकिन इसे मैंने कहा था। और ये जो
गोलू मियाँ। इसे भी पता चल गया कि सारी बच्चा पार्टी इधर जमा है, वो भी फटाफट से आ गया। अब ये छोटे हैं, पता नहीं ये खाएगा कि नहीं, तो इसे भी देती हूँ थोड़ी सी अगर खाएगा। वैसे स्पाइसेस वगैरह मैंने कम ही डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।